दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपको एक बार समझ आ गया ना तो आप फ्यूचर में इतने पैसे बना सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर वो इंसान बोल रहा है जिसने अपनी लाइफ में बड़ा वेल्थ बनाया। और वेल्थ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपाउंडिंग। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता तो आप जिंदगी भर गरीबों की तरह काम करते रहोगे। लेकिन सवाल आता है कि ये कंपाउंडिंग होता क्या है, जिसका यूज करके अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, और कैसे आप भी इसका यूज करके वेल्थ बना सकते हो। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टिंग पर मिलने वाला हर रिटर्न और भी दोबारा इन्वेस्ट होकर और रिटर्न जनरेट करता है। रिटर्न पर रिटर्न मिलना, इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। यही वो फार्मूला है जिससे अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हो। यहाँ पर पी का मतलब है प्रिंसिपल, यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, यानी आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है। टी का मतलब है टाइम, यानी आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट, जो आपको लास्ट में फुल अमाउंट मिलता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका अमाउंट हो गया 1120 रुपये। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको 12% 1000 पर नहीं बल्कि 1120 पर मिलेगा। ये हो जाता है 1134 रुपये। इस इंटरेस्ट के ऊपर और भी इंटरेस्ट मिलने वाले प्रोसेस को ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। कुछ लोग बोलेंगे अमाउंट या फिर रिटर्न, क्योंकि हम जितना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट बनेगा। या फिर हम जितने अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा हम वेल्थ बना सकते हैं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है, बट रियलिटी कुछ अलग ही है। और दुनिया के स्मार्ट इन्वेस्टरों को पता है कि कंपाउंडिंग में सबसे पावरफुल चीज होती है टाइम। आप कम अमाउंट से और कम रिटर्न से भी ज्यादा वेल्थ बना सकते हो अगर आप मार्केट में ज्यादा टाइम देते हो तो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, राम और श्याम। दोनों की एज अभी 25 साल है और दोनों की सैलरी 30,000 है और दोनों ही 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। राम को कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता होता है, इसलिए राम 25 साल की एज से ही 5000 की SIP स्टार्ट कर देता है। वो सिर्फ 15 साल तक करता है, यानी 25 से 40 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करता है और उसको 12% का रिटर्न मिलता है। तो राम ने टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुका है 9 लाख रुपए। रिटर्न मिला 16,22,880 और फाइनल अमाउंट बना 25,22,880। उसके बाद उसने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उस पैसे को जैसा का वैसा छोड़ दिया। अब हम श्याम के बारे में देखते। श्याम को लगता है अभी इन्वेस्टमेंट करके क्या ही होगा और उसको कंपाउंडिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। श्याम सोचता है अभी थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लेते, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए श्याम 35 साल की एज से 60 साल तक SIP स्टार्ट करता है। और जब श्याम 35 साल का होता है तब उसको कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, इसलिए श्याम भी 35 साल की एज से ही 60 साल तक SIP स्टार्ट करता है। श्याम भी राम की तरह 5000 की SIP करता है, मतलब श्याम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है। श्याम को भी राम की तरह 12% का रिटर्न मिलता है। तो श्याम ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख रुपए और रिटर्न मिला 79,88,175 रुपए और टोटल अमाउंट बना 94,88,175 रुपए। और दोनों ने हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और सेम 12% रिटर्न मिला। राम ने 15 सालों में 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, टोटल बना 25,22,880 और श्याम ने 25 सालों में 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, टोटल बना 94,88,175 रुपए। अब आप बोलोगे कि श्याम ने राइट डिसीजन लिया, ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न बनाया और सही तरीके से कंपाउंडिंग का यूज किया। तो दोस्तों, ऐसा आपको लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो और अभी भी आपको कंपाउंडिंग समझ ही नहीं आया। और आप बोलोगे कैसे, मैंने आपको पहले ही बोला था दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 60 साल का है। तो राम ने 5000 की SIP करके 15 सालों में बनाया 25,22,880 और उस पैसे को जैसा का वैसा छोड़ दिया 60 साल की एज तक, यानी 40 से 60 साल की एज तक उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उस अमाउंट को जैसा का वैसा रख दिया 12% के रिटर्न के हिसाब से, और उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब आप इसका रिजल्ट देख के शॉक हो जाओगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फाइनल अमाउंट बना है 23,21,50,226 रुपए। ये हमने बाद में लमसम इन्वेस्टमेंट किया और पहले हमने 5000 की SIP की थी 15 सालों के लिए और 20 सालों में हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेम अमाउंट, सेम रिटर्न, सेम टाइम पीरियड, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा तरीके ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। तो कैसे राम ने जल्दी इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 9 लाख से 23,21,50,226 रुपए बनाया और बाद में उस पैसे ने और पैसा बनाया। और यहाँ पर सिर्फ राम ने टाइम दिया, ना कि कुछ मेहनत करी और ना ही कुछ इन्वेस्टमेंट। और कंपाउंडिंग ने राम को 23,21,50,226 रुपए बना के दिया। सेम काम श्याम ने भी किया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया और ज्यादा मेहनत भी किया। उसके बावजूद भी राम ने सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 23,21,50,226 रुपए बनाया और श्याम ने 15 लाख से
91,88,175 रुपए बनाया। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर ऐसा रियल लाइफ में होता तो आज हर कोई अमीर होता। लेकिन आपको यहाँ पर सीखने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे कम पैसे से भी और कम रिटर्न से भी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हो। लेकिन लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता और लोग कंपाउंडिंग समझते नहीं है, इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही वो चीज़ है जो अमीर लोग बताते नहीं है, जिसकी वजह से वो चुपचाप बड़ी वेल्थ बनाते हैं और गरीब लोगों को कंपाउंडिंग के तो बारे में पता ही नहीं होता। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है बल्कि उस पैसे पर मिलने वाला प्रॉफिट आगे चलकर पैसा बनाने लगता है। इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल चीज़ है टाइम। जितने ज़्यादा समय तक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट रहता है उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट स्ट्रांग होते जाता है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। एक स्टेज पर आने के बाद ग्रोथ आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी वजह से कंपाउंडिंग को वेल्थ क्रिएशन का कोर प्रिंसिपल माना जाता है। आई होप कि कंपाउंडिंग क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। तो आप कमेंट में यह से लिख सकते हो। ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज को आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो आप अविनाश रतनिया फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या पता कौन सी वीडियो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करे।